हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे आप लोगों को पता था कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, सप्लाई क्या, अभी हम लोग को क्या सोचना है, हम लोग को एक प्रोड्यूसर या एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, और डिमांड में हम किससे देख रहे थे, एक कंज्यूमर के। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस बढ़ जाएगा तो भाई मैं नहीं खरीदूंगा और प्राइस कम हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, और इस सप्लाई में क्या है, ठीक है, अब एक सेलर क्या सोचेगा, अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, कम सप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके हम लोग ने कुछ फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या, एक सप्लायर कितना सेल कर रहा है, ठीक है, अकेले। और मार्केट सप्लाई मतलब क्या, जितने भी मार्केट में जितने भी सप्लायर है सब एक साथ आके काम करते हैं, उसको हम मार्केट सप्लायर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अजम्पशंस। अब अजम्पशंस मतलब क्या, अब लॉ तो बना दिया, ठीक है, अब लॉ को किसके बेसिक पे चलाना है या कैसे टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाना है, ये तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये भी हमें बताया है। ठीक है, अब मैंने लॉ तो बना दिया कि हाँ मैराथन दौड़ना है। ठीक है, अब क्या कोई दिन में दौड़ेगा, कोई रात में दौड़ेगा, कोई कभी भी दौड़ेगा, चलेगा क्या, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सब एक साथ में भागने चाहिए। ठीक है, सब सेम एज के होने चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। वैसे ही हमारे सप्लाई के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हम इकोनॉमिक वे में अजम्पशंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वजह से भी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वजह से भी हमारा सप्लाई क्या होता है, इफेक्ट रहता है। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा तो एक प्रोड्यूसर या एक सेलर क्या सोचेगा, अब मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट, अब मेरे को कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो मैं क्या करूंगा, कम सप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, कम सप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, अभी समझ लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने पेन बनाया। ठीक है, मैंने क्या बनाया, पेन बनाया। ठीक है, अब मैं पेन क्या कर रही थी, पहले मैं 10 रुपए में बेच रही थी। ठीक है, मैं क्या कर रही थी, उसको 10 रुपए में बेच रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या, अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि मुझे इसको बनाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 9 रुपए पे आ जाऊंगी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये मेरा प्राइस जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या, मेरा प्राइस कम हो जाएगा तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, नहीं करूंगी। मतलब क्या, अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कांस्टेंट रखो, सप्लाई गिर भी सकता है या सप्लाई बढ़ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, अब टेक्नोलॉजी के वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जूस बना, अगर मैं, मेरा एक जूस बनाने की कंपनी है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पर ग्लास कितने में दे रही हूँ, 10 रुपीज में, पर ग्लास कितने में दे रही हूँ, 10 रुपीज में। ठीक है, और 10 रुपीज में दे तो रही हूँ, पर क्या वो मैं हाथ से बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो कितने में दे रही हूँ, 10 में दे रही हूँ। पर अगर टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो मशीन आ जाएगा अगर उस चीज को बनाने को, तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, अब ज्यादा सप्लाई करूंगी तो क्या, मैं क्या करूंगी, प्राइस कम कर दूंगी। ठीक है, इसके फिर पर हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई का जो अजम्पशन है या लॉ ऑफ सप्लाई का जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस के कम होने से, मतलब क्या, अगर टेक्नोलॉजी आ गया तो मैं 9 रुपए में मतलब 9 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर मेरा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये जो मेरा लॉ है ये तो डिमांड के साथ मैच कर रहा है, पर हमारा जो लॉ है, जो सप्लाई है, वो क्या कहता है कि भाई अगर तेरा प्राइस बढ़ेगा, अगर तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या अगर तेरा प्राइस बढ़ेगा तो तेरा सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं,
नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ठीक है। अब वेदर के वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर कभी अभी वेदर है, ठीक है, अभी कभी भी कुछ भी चेंज होता है। अभी समझ लो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ, मैं टमाटो बेच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, टमाटो बेच रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, ऐसा मान लो, ठीक है। मैं टमाटो बेच रही हूँ, ठीक है। अभी क्या हो गया, मेरे पास 4-5 लोग हैं जो मेरा जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है उसको खरीद रहे, ठीक है। क्या कर रहे, खरीद रहे। तो मैं अभी अचानक से क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी कि ये सब मेरा जो टमाटो है इसको खराब करने से बेहतर, इसको मतलब वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको कम रेंज में दे दूं। मतलब पहले ये 10 रुपए, पहले ये 30 रुपए की मिल रही थी, पर अब मैं क्या करूंगी, इसको 10 रुपए में बेच दूंगी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई। मतलब क्या, हमारा जो लॉ कहता है, हमारा लॉ कहता है कि भाई अगर तेरा प्राइस बढ़ेगा तो तेरा सप्लाई भी बढ़ेगा, पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिख रहा है। मतलब क्या, ये जो वेदर कंडीशंस है इसके वजह से भी हमारा जो सप्लाई है वो बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मेरे रॉ मटेरियल के ऊपर अगर टैक्स लगाने लग गई, फिर तो पूछो मत, मेरी बैंड बच जाएगी, मेरी रॉ मटेरियल क्या हो जाएगी, कॉस्टली बिकने लगेगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैं सप्लाई क्यों करूंगी, ठीक है। मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रहा है, पर हमारा जो लॉ है वो कहता है कि तेरे प्राइस के बढ़ने से तेरा सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक, अभी समझो हमारे अमेजोन को ले लो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सबको अलग अलग जगह जाके क्या कर रहा है, फ्री ऑफ डिलीवरी करके बता रहा है कि भाई मैं तेरे को फ्री ऑफ डिलीवरी हर जगह सबके घर घर जाके सामान पहुंचा रहा हूं, ठीक है। पर वो क्या कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्ट है अगर वो 100 रुपए की है तो वो क्या कर रहा है, 100 वो उसमें प्लस कर दे रहा है 400 रुपए। मतलब क्या, वो 140 में बेच रहा है। पर हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो हमारा जो हमको प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, हम लोग को फ्री डिलीवरी। मतलब क्या, हम लोग को सस्ते दामों में मिल गया है। मतलब क्या, सस्ते दामों में मिल गया, लोग ज्यादा खरीदने लग गए। पर ऐसा नहीं है, हमारा लॉ कहता है कि जैसे ही तेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो तुझे अपना सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक सेलर हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरे को अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अब अदर गुड्स क्या, आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक फार्मर हूँ, मैं राइस कल्टीवेट कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, राइस कल्टीवेट कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी जो राइस है ना वो कितने में बिक रही है, 20 रुपए केजी में। कितने में, 20 रुपए केजी में, ठीक है। पर वीट है, ठीक है, मैं वीट की कल्टीवेशन, मेरा जो नेबर है वो वीट की कल्टीवेशन करे, किसकी, वीट की, ठीक है। पर उनकी जो वीट है वो 25 में बिक रही है, ठीक है। उसकी जो वीट है वो कितने में बिक रही है, 25 में बिक रही है। मतलब क्या, मैं राइस को स्किप कर दूंगी और मैं चली जाऊंगी किसके पास, वीट के पास, और मैं क्या करने लगूंगी, वीट कल्टीवेशन करने लगूंगी, ओके। इतना क्लियर हुआ। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब एक सेलर क्या सोचेगा, ठीक है, अगर एक सेलर है वो क्या सोचेगा कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है अगर आज मैं उसको रोक दूं, ठीक है, अगर मैं आज उसको रोक दूं और फ्यूचर में अगर इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, पर लॉस भी तो हो सकता है। आओ चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी ओनियन है, ठीक है, अभी ओनियन है, ठीक है। वो क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैं 20 रुपए में बेच रही हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है। 20 रुपए में बेच रही हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है ना वो कम होने वाली है। क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, ठीक है, कम होने वाली है करके क्या करूंगी, मैं जो है मैं कम प्रॉफिट देके लोगों को ज्यादा सप्लाई कर दूंगी ना। क्या दिख रहा है आप लोगों को। पर अगर ओनियन का रेट जो है वो इससे भी कम हो गया, तो अगर 10 रुपए हो गया, तो
ठीक है, मतलब क्या, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मेरा प्राइस कम हो गया, मैं प्राइस कम करके क्या कर रही हूँ, ज्यादा सप्लाई कर रही हूँ। पर हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि जैसे ही तेरा प्राइस बढ़ेगा तो तेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सप्लाई को। किसको, एक प्रोड्यूसर को, एक सेलर को। ठीक है, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है, अगर वो देखने लगेगा कि आज ही इस प्रोडक्ट का रेट कम है तो वो कम सप्लाई करेगा। अगर उसको ऐसा थोड़ा भी अंदाजा लगाया कि अगर फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वो उस चीज को 2 दिन के लिए स्किप कर देगा और तीसरे दिन से वापस वही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो अजम्पशंस है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो हमारे लॉ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगे। ठीक है, लेबर ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब लेबर क्या सोचता है, ठीक है, अब लेबर क्या सोचेगा कि उसको 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, वो पहले दिन जाएगा, मस्त मस्त काम करेगा, हाँ पूरा जी जान से मेहनत करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन जाएगा तो भी जी जान से मेहनत करेगा। ठीक है, अब पहले दिन गया तो उसको कितना सैलरी मिली, 500। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको कितनी सैलरी मिली, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज में 5 घंटा काम कर रहा है। कितने, 100 रुपए में 5 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसका क्या हो गया, जो उसका जो सैलरी थी, ठीक है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब क्या, टोटल अमाउंट जो उसका था वो बढ़ गया। ठीक है, वो क्या किया, उसने 7 घंटे काम किए 200 रुपए से। ठीक है, पर क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद, ऐसा हम लोग मान लेते, 300 रुपए जैसे ही हुआ, वो क्या किया, उसको क्या हो गया, उस चीज में वो एक्सपर्टीज हो गया। ठीक है, अभी मुझे जितना टाइम लग रहा है आप लोगों को एक चैप्टर कवर अप करने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम बाद मुझे उससे बहुत कम टाइम में मैं ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वो चैप्टर कवर करके दे पाऊंगी। ठीक है, मतलब क्या, मेरी उस चीज में एक्सपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या हो जाऊंगी, उसकी एक्सपर्ट हो जाऊंगी। फिर क्या करूंगी, मैं कम टाइम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, मतलब क्या, मैं कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा पाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है, लेबर ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिक वे में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा वेजेस था 100 रुपया, ठीक है, तो मेरी जो टोटल अमाउंट थी, ठीक है, मेरी जो वर्क करने की हावर थी वो कितनी थी, 5 थी। ठीक है, पर जैसे ही 200 पे पहुंची, ठीक है, जैसे ही 200 पे पहुंची, मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही 200 पे थी, मैं कितना की, 7। ठीक है, मतलब क्या, मेरा पैसा जैसे ही बढ़ गया, ठीक है, मुझे और मेहनत की जरूरत थी, मैंने और मेहनत किया। ठीक है, पर जैसे ही 300 रुपया हो गया, ठीक है, जैसे ही 300 रुपया हो गया, मैंने क्या सोचा कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे पाऊं। मतलब क्या, ये बैक बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा ए बी और ये सी, इसको हम लोग बैक बेंडिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या, हमारा एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है, अब एग्रीकल्चर गुड्स मतलब क्या, जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भी एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या कल्टीवेट करेगा, ठीक है, मार्केट में जाके बेचेगा, ठीक है, उससे क्या पैसा आएगा। ठीक है, मतलब क्या, हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कहता है कि ये जो एग्रीकल्चर गुड्स है ये क्या हो सकते हैं भाई, खराब हो सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से मुझे क्या, कम रेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या है, हमारा जो है वो एक्सेप्शंस, हमारा जो अजम्पशंस में नहीं आएंगे, ये क्या है, इसके एक्सेप्शंस है। ठीक है, अब अर्जेंट नीड फॉर कैश, अब किसी भी इंसान को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो क्या करेगा, कम पैसे में लोगों को प्रोडक्ट दे देगा। मतलब क्या, एक सेलर है या एक प्रोड्यूसर ही है, फिर भी वो क्या करेगा भाई, उसको पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा, कम पैसे में लोगों को चीजें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी मेरे पास वेजिटेबल है, ठीक है, मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास वेजिटेबल है। अब क्या है, कुछ टाइम के बाद वेजिटेबल खराब होने लगेगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद मेरी वेजिटेबल जो पेरिशेबल गुड्स है, जो जैसे वेजिटेबल, फिश, एग, मिल्क, ये सब क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। ठीक है, ये क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। और जैसे ही ये सब खराब होने लगेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम प्राइस में लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या, ये भी एक्सेप्शन जो है जो अप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। अब रेयर गुड्स, ठीक है। अब रेयर गुड्स मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें जो एकदम रेयर है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का चश्मा, ठीक है। अब म्यूजियम में हम जाएंगे, ठीक है। अब म्यूजियम में जाएंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अब जैसे गांधी जी का जो चश्मा है ना, सेम प्रोडक्शन कीजिए, ठीक है। सेम प्रोडक्शन तो कर सकते, पर क्या वो महात्मा जी मतलब जो गांधी जी थी उनके चश्मे को, ठीक है, वही चश्मा क्या मैं और प्रोडक्शन कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ। मतलब क्या, मेरे जो रेयर गुड्स है उसके वजह से भी मेरा जो सप्लाई है वो क्या है, बहुत इफेक्ट करता है। और ये हमारे अजम्पशंस में नहीं आता है, ये किस में आता है, एक्सेप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब क्या, सप्लाई में भी बहुत सारी चेंजेस होती है, ठीक है। एक प्राइस के वजह से होती है और दूसरा अदर फैक्टर्स के वजह से होता है, ठीक है। अब प्राइस के वजह से जो होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं, ठीक है। और जो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और जो फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आता है उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब ये हम एक्सटेंशन इन सप्लाई मतलब क्या, ये क्या करता है, ठीक है, जैसे ही मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ा दूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ा दूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं मतलब मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा सप्लाई करूंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या, सॉरी एक्सटेंशन में क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सप्लाई कम कर देता है। मतलब क्या, सप्लाई कम तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। मतलब क्या, मेरा सप्लाई को मैं अगर कम कर दूं, ठीक है, अगर मैं मेरा सप्लाई को बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं डिक्रीज कर दूं, मतलब कम कर दूं मेरे सप्लाई को, तो क्या हो जाएगा, वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होने लगेगा। इसको मैं और अच्छे और इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट्स करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।